नमस्कार। मैं ममता गिरिराज फ्रॉम गिरिराज हॉलिस्टिक हीलर। तो आज मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो गिरिराज हॉलिस्टिक हीलर चैनल है यूट्यूब पे। आई वांट यू टू सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर द फर्दर डिटेल्स। तो रोज़ रोज़ के रेमेडीज़ मिलेंगे, आपको हेल्प मिलेगा, रेकी की जानकारी मिलेगी, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं, हीलिंग्स डिफरेंट अबाउट द डिफरेंट मोडालिटीज़, वो भी आपको जानकारी यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको वेलकम करती हूँ एंड आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, दैट्स गिरिराज हॉलिस्टिक हेयर। तो आज का ये वीडियो मैं मेरी लाइफ के ऊपर मैं बना रही हूँ। सो हाउ आई केम इनटू दिस फील्ड, कि मैं ये फील्ड में कैसे आई और ये रेखी के वजह से मेरी लाइफ में क्या चेंजेस हुए। तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो पूछते रहते हैं, मैडम आप इसमें कैसे आ गए। सो फॉर दैट मैंने ये वीडियो बनाया है आज। तो चालू करती हूँ मैं। सबसे पहले आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। तो मैं महाराष्ट्र से हूँ, सोलापुर से हूँ, और मेरा बचपन पूरा सोलापुर में गया है। उसके बाद मैं आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम मैरिड टू अ पर्सन फ्रॉम मुंबई। तो मैं मुंबई में सेटल्ड हूँ आज 20-25 साल से। एंड मेरा ये साइकिल कब से स्टार्ट हुआ है वो सब मैं अभी आपको जानकारी दूंगी। सो व्हेन आई वाज स्मॉल, मैं बचपन में बहुत ज़्यादा एज नहीं, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि 5 to 6 एज, तो मैं बहुत इंट्यूटिव थी। तो आई जस्ट रिमेम्बर कि मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते हुए कि दे हैड अ फार्म हाउस। तो वो फार्म हाउस पे जाते थे एवरी संडे एंड ऑल, जो भी काम था उनका देखने के लिए, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। वहाँ पे इतना इम्पोर्टेंस बच्चों को आई डोंट थिंक दे गिव। तो मैं दोनों जा रहे थे, मेरे पेरेंट्स, मैंने उनको बोला फर्स्टली डोंट गो, आपका एक्सीडेंट होने वाला है। तो जब मैंने ऐसे बोला तो एज यूजुअल पेरेंट्स उनको लगेगा कि मैं रो रही हूँ उनके साथ आने के लिए, ये वो, और वो ऑलरेडी मुझे विजुअलाइज हुआ था कि ये चीज़ होने वाली है। फिर भी उन्होंने मुझे अवॉइड करके वो ट्रिप किया। उन्होंने आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। उस दिन के बाद से आज तक जो भी मैं इंट्यूटिवली बोलती हूँ, तो कभी वो लोग क्रॉस नहीं करते, दे फॉलो दैट। उसके बाद लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल एंड ऑल, तो मुझे एक चीज़ होती थी कि ड्रीम्स, आई यूज्ड टू सी ड्रीम्स में मुझे विजुअलाइज होता था कि जो आगे होने वाला है पहले ही पता चलता था। एंड आई वॉज ऑलवेज आई यूज्ड टू बी शॉक्ड कि कल ये होने, समझो एग्जाम्पल मेरे पास बहुत आता था कि दूसरे दिन मुझे मेरे कोई इंग्लिश की टीचर मार रही है, या साइंस के टीचर कुछ समथिंग इज हैपनिंग विद देम, दे आर हिटिंग मी एंड ऑल। ऐसे मुझे दिखता था कि आई एम लेट टू स्कूल और मैं मार खा रही हूँ, आई एम पनिश्ड एंड ऑल। तो पहले आई हैव टू सी दैट कि ये तुम्हारे साथ होने वाला है। आई हैव टू बी सैड बिफोर ओनली, और वो चीज़ हो जाती थी। आई कुडंट हेल्प आउट कि मैं वो चीज़ ना करूँ, बहुत कोशिश किया तो भी वो चीज़ होती थी। So I was visualizing the things before only that was going to happen in the future. तो एक बार ऐसे ही दिन चले गए। तो जैसे जैसे बड़े हो गए, आई रिमेम्बर आई वॉज इन 9th and 10th। छोटी छोटी चीज़ों पे अगर मेरे फ्रेंड्स के साथ अगर मेरा मतभेद होता था या झगड़ा होता था, वो भी पहले ही मुझे पता चलता था। एंड आई वॉज वेरी स्कैर्ड एंड ऑल। वो सब डर डर के मैं बचपन निकाला है, ये सब जब दिखता था तब। उसके बाद आई केम व्हेन आई गॉट मैरिड एंड ऑल, मेरी लाइफ चेंज हो गई। नॉर्मल लाइफ एज अ जो भी मैरिड औरत होती है, बच्चे, फैमिली एंड ऑल, उसमें मेरा चला गया 1-2-4 साल। उसके बाद मेरे इंट्यूशंस तो पहले ही मुझे सब एज यूजल वो बढ़ते 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 दिखते थे। बट वो कैरी करते करते मैंने एक बार मैं आई वेंट इनटू अ बिग ट्रॉमा। उस वक्त मुझे इंट्यूटिवली दिखा था कि मेरे साथ क्या होने वाला है और क्या नहीं। तो मैं डर गई थी वो चीज़ को लेके। आई कांट एक्सप्लेन दैट नाउ हियर। तो उसको
वो चीज़ को हील करते करते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं ये फील्ड में वास्तु द्वारे आई हूँ। फर्स्ट आई वेंट एंड आई वॉज इनटू वास्तु कोर्स विच वन ऑफ माय फ्रेंड, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि यू आर वेरी इंट्यूटिव, सो यू जॉइन दैट. And before also, one of the thing, when I joined Vastu, my dad was very interested in Vastu. When he was alive, he used to see the Vastu and all. और वो सब मेरे मेरे सामने होता था. But he was not he used to read books and he used to follow the Vastu. और वो मेरे सामने होता था. I used to see him doing all this. So suddenly, I have one of the course I have seen here. And I joined because my dad used to like it. तो वही उनकी याद में मैंने वो ज्वाइन किया. One of my friend forced me to join that. And after joining that, वहाँ पे मैं वास्तु सीखते सीखते मैं रेकी की मुझे जानकारी मिली कि what is रेकी. तो what is रेकी, when I got to know what is रेकी, I was just very सबसे पहले तो मैं उस पर बिलीव नहीं करती थी कि ऐसा होता है. बट जब मैंने डिटेल में गई तो आई फेल्ट आई शुड ट्राई रेकी. तो मैंने वहाँ पे रेकी सीखा. 3 to 4 times 4 मास्टर्स से मैंने रेकी सीखी. रिपीटेडली आई हैव लर्न रेकी इन डिफरेंट डिफरेंट मास्टर्स. सबकी रेकी सीखने का, सिखाने का सब मोडालिटीज़ अलग होती थी. मेडिटेटिव पोजिशंस, मेडिटेशन कैसा होता है उसमें सबका अलग अलग होता था. तो आई ट्राइड एंड मुझे आज भी याद है व्हेन आई वाज इन द क्लास, इन द रेकी क्लास. तो मुझे सिर्फ देखना था कि क्या है, कुछ जादू है, कुछ है. तो आई जस्ट वेंट कैजुअली और एक क्लास किया जिसमें मेरा अटेंशन नहीं था. तो मेरे मास्टर्स ने मुझे क्लास के बाहर कर दिया था. एंड आई फेल्ट वेरी बैड देयर. एंड उसके बाद मैंने बहुत सीरियसली उसको लिया एंड आज मैं यहाँ पे हूँ रेकी के द्वारे. सो आफ्टर दैट वन ऑफ द थिंग्स आई मिस्ड टू शेयर कि व्हेन आई वाज वेरी इंट्यूटिव बिफोर रेकी एंड ऑन, मेरी लाइफ चल रही थी, मेरे बच्चे थे, उसमें मेरे को एक दिन मुझे विजुअलाइजेशन में दिखा कि वन ऑफ माई अंकल इज़ गोइंग टू एक्सपायर. तो मैं वो शेयर नहीं कर सकती थी किसी को बिकॉज नोबडी बिलीव्स यार मैंने बोल दिया और ऐसे हो गया, ऐसे कोई बिलीव नहीं करता. सो आई शेयर्ड विद माई हस्बैंड. तो मैंने उनको बोला कि मेरे को ये दिखा है एंड ही इज़ गोइंग टू डाई. तो ही सेड ऐसा नहीं होता है, डोंट से ऑल दिस नॉनसेंस. उसके बाद तुरंत 15 दिन में हट्टा कट्टा इंसान एक्सपायर हो गया. आई फील वेरी बैड कि मुझे इतना डीपली अभी सबके डेथ अगर दिखते हैं तो मुझे एक क्वेश्चन आता था कि भगवान मुझे ये सब दिखाता है तो इसका कुछ तो सोल्यूशन होगा, कुछ तो होगा कि आई विल अवॉइड दिस, कि किसी के जीवन में कुछ इतना बुरा हो रहा है तो मैं उसको स्टॉप कर सकती हूँ क्या. तो दीज वर द क्वेश्चन दैट वर गेटिंग इनटू माय थॉट्स. एंड एक दिन सडनली मुझे एक विजुअलाइजेशन हुआ. उसके बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई. उसके बाद आई कुडंट टेक दैट. मैंने देखा कि मेरे डैड दूसरे दिन एक्सपायर होने वाले हैं और वो मुझे एक दिन पहले दिखा. ही हट्टे कट्टे थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं था उनको. एंड सडनली मैंने फ़ोन करके बताया मेरे मम्मी को कि ऐसे होने वाला है. शी सेड ही इज़ फाइन, ऐसा कुछ नहीं है. आई सेड ओके. तो मैंने प्रे किया और नेचुरली दूसरे दिन 2:30 बजे ही इज़ ऑफ अटैक एंड ही इज़ नो मोर. उस दिन के बाद मुझे ऐसे आई कुडंट टेक इट कि मुझे दिखता है, आई कैन सी दैट एंड आई कांट चेंज एनीथिंग. मतलब सिचुएशन के पहले ही मैं रोना चालू कर देती हूँ, सिचुएशन के पहले ही मैं डिप्रेस. एंड वाई गॉड वॉन्ट्स टू शो मी ऑल दिस थिंग्स, क्यों मुझे ये सब दिखता है. तो वो सब सवाल आते थे एंड ऐसे ज़िंदगी निकल गई. उसके बाद मैं वास्तु ज्वाइन किया एंड देन आई केम अक्रॉस रेकी. और रेकी से मुझे पता चला कि हाउ टू व्हाट इज़ वाइट लाइट एनर्जी, हाउ यू कैन चेंज द सिचुएशंस, हाउ यू कैन हील द सिचुएशंस. कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, आई ट्रस्ट रेकी दैट
it will 100% reduce your problem or heal your problem 100%. तो वहाँ पे मैंने जब रेकी सीखा, मैंने चालू किया, 1 साल हो गया। उसके बाद आई ट्राइड रेकी इतना दिन में 3-3, 4-4 बार क्रेजीली आई टू डू दैट। माई इंट्यूशन पावर एक्सटेंडेड, मेरा हेल्थ ठीक हुआ, मेरा सिचुएशंस, मेरे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सॉल्व हुए, कोई भी प्रॉब्लम आता तो वो इजीली निकल जाता। आई कुड हील द सिचुएशन ईच एंड एवरी। उसके बाद वो मोडालिटी के बाद देन आई वेंट इनटू डीप रेकी। तब मैंने रेकी के लेवल्स किए, फिर मास्टरेट किया, फिर ग्रैंड मास्टर किया, देन आई हैव डन PhD इन रेकी। फिर व्हाट इज रेकी? मैं इतना आपको रेकी बोल रही हूँ। रेकी क्या है? तो ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है। ये जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो खुद में कैसे एक्टिवेट किया जाता है और दूसरे को कैसे हील किया जाता है। दैट इज द एनर्जी दैट वी कैन हील अदर्स। सो हाउ यू कैन एक्टिवेट इट इन योर सेल्फ। जैसे लोग बोलते हैं कि भगवान, हर एक इंसान में भगवान है, हर एक इंसान में दैट डिवाइन एनर्जी है जिसके द्वारा आप खुद को हील कर सकते हो, आप दूसरे को हील कर सकते हो। हीलिंग मीन्स क्या होता है? तो हीलिंग ये होता है कि जैसे गौतम बुद्ध थे, उस समय में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी कठिनाई आए, कोई भी जख्म हुआ, कुछ भी हुआ, वो अपने हस्त से हाथों से हील किया जाता था उस वक्त। कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं। तो दैट इज कॉल्ड रेकी, कि अपनी ऊर्जा से किसी को हील करना, अपने इंट्यूशन पावर से उनको हील करना। एनर्जी दैट यू आर कैरिंग यू कैन यूज टू हील योरसेल्फ और अदर्स। तो दैट इज कॉल्ड रेकी। लेकिन वो करने के लिए आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा को खुद में एक्टिवेट करना होता है, खुद में लेके उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेट करना होता है। जितनी आप ऊर्जा खुद में एक्टिवेट करते हो, मैंने देखा है हर एक स्टेज। व्हेन आई वाज डूइंग रेकी, सबसे पहले मुझे कुछ फील नहीं होता था, कुछ भी नहीं फील होता था। आई वाज फीलिंग दैट कि क्या है ये लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, ये वो। फर्स्ट मैंने जिससे रेकी सीखा था, आई रिमेम्बर, आई नॉट टेल द नेम्स एंड ऑल, और इट वाज अ फेक रेकी। आई कुडंट से कि इट वाज क्या सिखाते। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज अट्यूनमेंट। 2 मिनट का कभी अट्यूनमेंट नहीं होता है, 2 सेकंड का। ऐसे मैंने सब देखे, सब लोगों की अलग थ्योरी होती है कि इस ये ऊर्जा जब मैं फील करने लगी, महसूस करने लगी, तब मुझे पता चला कि ये ऊर्जा क्या है और क्या पावर है इसमें। इट चेंजेस एवरीथिंग इन माई, मेरी लाइफ चेंज हो गई है रेकी से। इफ यू गो एंड सी माई ऑरा बिफोर एंड आफ्टर, यू विल कम टू नो कि क्या चेंजेस है मेरे ऑरा में। जो लोग मुझे आज से बहुत पहले मिले हैं, they can see कि something is different, some energies are there, some white light is there that she is carrying। बोलते हैं लोग, इतना ट्रेमेंडस चेंज। उसके बाद मैंने आफ्टर रेकी आई स्टार्टेड हीलिंग पीपल। बहुत सारे लोग मेरे कांटेक्ट में आए, बहुत सारे सिचुएशन, बहुत सारे बुरे सिचुएशन से जो गुजरते हैं, सुसाइड एंड ऑल, बहुत सारे लोगों को हील किया। बहुत सारे लोगों को मैंने रेकी सिखाया, जिससे हमारे थॉट्स जो नेगेटिव है, वो नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं रहेंगे आपके दिमाग में, आएंगे ही नहीं। इन रेकी कभी नहीं आएंगे। बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो गई है। जो खुद को नेगेटिवली खुद को रिप्रेजेंट करते थे, वो कभी अभी नहीं प्रेजेंट करते। सो ये जो ऊर्जा है वो हमारे हिंदुस्तान में बिग रेकी हीलर जो मैं मानती हूँ, जो करुणा रेकी के मास्टर है, वो साईं बाबा है। एंड आई एम ग्रेटिट्यूड टू देम कि ही इज़ वन ऑफ द करुणा रेकी master, and one is Osvi master. He is behind me always. He is with me, and he does Osvi Reiki, and this master is Karuna Reiki master. तो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा हीलर, वर्ल्ड्स बिगेस्ट हीलर जो मैं दिल से मानती हूँ, वो है साईं बाबा। उनके अगर आप मंदिर में जाओगे, यू विल फील द एनर्जीज।
लिटरली यू विल फील द एनर्जीज देयर। कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ऑटोमेटिक यू गो एंड जस्ट कम, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। सो दीज आर द एनर्जीज दैट दे हैव एक्टिवेटेड इन देमसेल्फ। तो उसके बाद मैंने जब ये रेकी को इतना डीपली जाना, देन आई स्टार्टेड टीचिंग रेकी, I started teaching Reiki, I started teaching Osvi Reiki, I started teaching Karuna Reiki। और जितने भी संत अपने that have there in India before, तो वो लोग सब हीलिंग द्वारा ही अपनी ऊर्जा को एक्टिवेट करके लोगों को हील करते थे। उन बड़े बड़े संत हैं, स्वामी समर्थ, साईं बाबा, जितने भी आए, गुरु गोविंद सिंह, बहुत सारे जितने भी आए, हर एक धर्म से, हर एक, everyone is only a white light divine energies। They are carrying this divine energy, that's why they are still alive in our heart and they are still healing us। तो ये है रेकी का प्रभाव और रेकी का असर। रेकी से क्या होता है? रेकी से आप अपने खुद की एनर्जीज हील करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, अपने चक्र हील कर सकते हैं, अपने डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, मनी ब्लॉकेजेस हील करते हैं। कभी कभी बोलते नज़र बाधा, ब्लैक एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, सब हील हो जाता है इससे। किसी को ब्लॉक किया गया है, किसी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम, मैरिज नहीं हो रहा है, कुछ, दीज आर द ब्लॉकेजेस दैट यू आर कैरिंग। ये कब हील होता है? व्हेन यू आर इनटू अ वाइट लाइट एनर्जी। जब आप रेकी की एनर्जीज में खुद को ढाल दो और फिर देखो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जैसे प्रॉब्लम आती है वैसे ही चली जाती है। डेली इफ यू डू रेकी मेडिटेशन फॉर 10 to 20 minutes, दैट चेंजेस योर लाइफ। भाई ये ऊर्जा कब आती है? ये ऊर्जा को क्या, ये जो ब्रह्म मुहूर्त में जो ऊर्जा आती है अपनी धरती में, उसको कॉस्मिक रेज एंड ब्रह्मांड की ऊर्जा बोलते हैं। वही ऊर्जा को हमारे खुद में एक्टिवेट करना, लेना और वही एनर्जी से दूसरों को हील करना। सो दैट इज कॉल्ड रेकी। मैंने रेकी के बाद मैंने लामा फेरा किया, टैरोट, एस्ट्रो, न्यूमरो, पास्ट लाइफ, hypnotherapist। I went into many modalities। I've done family constellations। बहुत सारी चीज़ें मैंने की है जिससे हम डे टू डे लाइफ की जीवन में हम किसी को हील कर सकते हैं। सो आई हैव डन सो मेनी थिंग्स इन द लाइफ। आई हैव passed a lot of modalities, I've done lot of modalities। हर एक क्लाइंट का अपना अपना मोडालिटी से हील करने का एक चाह होती है। सो आई हैव डन सो मेनी। हर एक चीज़ वाइट लाइट पे डिपेंड होती है, हर एक चीज़ कॉस्मिक एनर्जीज पे डिपेंड होती है। सो मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ लाइफ में at least once you should understand what is white light, what is Reiki, and try to take Reiki। at least किसी को नहीं दे सकते तो खुद को रेकी से, रेकी ऊर्जा से खुद को एनर्जाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। सो यू डोंट नीड टू, जो भी डिप्रेशन में रहेगा वो लोग हील हो जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन हो, you'll feel energetic, you'll feel happy whole life। so ये जैसे मैंने मेरी लाइफ में वास्तु, रेकी एंड बाकी सब चीज़ें आई, my life changed। many one of the example of रेकी, उसके बाद मैंने जब एंजल थेरेपी की तो आई केम अक्रॉस द एंजल्स। सो दिस इज़ वन ऑफ माई एंजल, दैट इज आर्कएंजल माइकल। He's always with me and I feel he's always protecting me। Once I was traveling and I was just passing a highway, suddenly tremendous rain। जिंदगी में ऐसी बारिश मैंने नहीं देखी है और I was not into that कि ऐसी बारिश में मैं कहीं जा रही हूँ। So I felt that I am
passing a waterfall, बिकॉज मेरा वाइपर होने से भी मुझे आगे कुछ नहीं दिख रहा था. आई वॉज जस्ट ड्राइविंग माई कार बाय द लाइट्स दैट द कार्स वर इन फ्रंट. पार्किंग लाइट के हिसाब से मैं चला रही थी, सामने वाली कार की पार्किंग लाइट. एंड इट वॉज समथिंग, द प्लेस वॉज ऑल्सो वेरी न्यू टू मी. तो 5 मिनट हो गया, 10 आधा घंटा हो गया. आई फेल्ट वेरी, it is very danger to travel. I couldn't even park my car somewhere because I can't see anything. तो उसी वक्त मैंने आर्कएंजल को इन्वोक किया, उनको बुलाया. I asked help while driving and I was so shocked. As I finished my prayer, within a moment suddenly I felt कि कोई टैप बंद हो गया है और ऑल ड्राई रोड. इट वॉज वेरी शॉकिंग टू मी कि ऐसे कैसे हो सकता है यार. रेन स्टॉप हो रहा है, इतनी जोर से बारिश हो रही, धीरे 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 आगे जाके स्टॉप हो जाएगा. बट ऐसा नहीं. आई फेल, मैंने जस्ट लिटरली मैंने वो महसूस किया कि समबडी हैज क्लोज द टैप और बारिश रुक गई. इट वॉज वेरी शॉकिंग. आई फेल्ट द एंजल with me and I'm very into gratitude and thanks कि उस दिन मेरा वो जो इतना dangerous path था वो क्रॉस हो गया because of these angels and guardians. they always guide me. ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बहुत हैं. एक बार I was on the way और मेरे चेस्ट में पेन होना चालू हो गया. It was something weird कि ये क्या हो गया एकदम सडनली. I was driving in 120 की स्पीड पे मैं ड्राइव कर रही थी. तो उस वक्त मैं बोली अभी क्या करूँ रोड पे. सडनली आई कुडंट स्टॉप इन द मिडिल ऑफ द रोड वो स्पीड में. तो मैंने तुरंत अपना एक हाथ ड्राइव स्टीयरिंग पे रखा, दूसरे हाथ से खुद को हील किया अपने हाथों से. मैंने कोई दवा नहीं ली, कुछ नहीं, ऐसे रख के मैंने चलाते चलाते हील किया बिकॉज आई नो आई कुडंट स्टॉप. वहाँ पे लिखा था स्टॉप नहीं करना है. तो आई जस्ट, उस दिन के बाद आज तक मेरे को वो पेन नहीं कभी नहीं आया. सो दीज आर द थिंग्स दैट हेल्प्स अस इन रेकी. उसके बाद मैंने नाउअडेज यू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन क्या है. कोरोना पीरियड चालू है. आई नो कि मैंने मेरे नेबर्स आके पूछते थे मैडम अपनी सोसाइटी में कोरोना ना हो जाए प्लीज़ यू हील. मैंने एक ही बोला है कि जिस प्लेस पे हीलिंग हो रहा है इतने सालों से, उसके आजू बाजू किसी को कोरोना नहीं होगा. एंड ऐसे हमारी सोसाइटी में किसी को इन द बाय द ग्रेस ऑफ द रेकी एंड ऑल कि किसी को कोरोना नहीं हुआ है. एंड हु इज नोबडी इज डेड इन कोरोना इन दिस प्लेस. सो वो एक चीज़ बहुत मेरे लिए बहुत ये है, मिराकल है कि हमारी सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि किसी को कोरोना से. बिकॉज आई हैड ट्रस्ट कि ये हीलिंग 100% सबको हील करती थी. उसके बाद आई स्टार्टेड हीलिंग द कोरोना पेशेंट्स हु आर वेरी वेरी इनटू अ डेंजर स्टेज. आई रिमेंबर मेरे यूट्यूब पे आप देखो, मैंने डाला है उनका रिव्यूज़, उन्होंने वीडियो भी भेजा है. आई स्टार्टेड हीलिंग कोरोना पेशेंट्स and I saw the results there also. कि इतनी deep in the situation of death they are coming out. And I started healing corona patients also. उसके बाद मुझे ये पता है कि in Western countries, before operation or before operating any of the client, any of the patient, they used to, first they used to do Reiki. और मेरे पास ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स आके रेकी सीख के गए हैं जो जिनको रियली मालूम है कि व्हाट इज़ रेकी, कि ये एनर्जी से सब चक्र ओपन हो जाते हैं और इजीली इंसान का जो भी ऑपरेशन है कुछ है वो सक्सेस होके बाहर आता है. कोई भी पेशेंट हो, कुछ भी तरीके की बीमारी हो, यू कैन कम आउट इन रेकी. ये ऊर्जा आपको हील करती है. तो बट इंडिया में इतना अभी चल रहा है, पीपल आर कमिंग टू नो
आजकल लोगों को समझ में आ रहा है कि व्हाट इज़ रेकी और इससे क्या होता है। पहले किसी को नहीं समझ में आता था और ये इंडिया का ही कल्चर है कि इसको जापान में जाके रेकी नाम मिला है। ये इंडिया से ही हद चिकित्सा से हम लोग हील करते थे। मेरे अपने पूर्वज बुद्धा के टाइम पे when they were वो प्रचार के लिए निकलते थे खुद के रिलीजन का उस वक्त, तो वो ये टेक्निक से सब हील करते थे। when they were passing the forest and all, when they used to get any problem on the way, so they used to use these technique to heal themselves and their friends or the followers which they were carrying. So मैं लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि at least once in the lifetime just come across Reiki, learn Reiki, heal yourself. आप खुद को हील कर सकते हो, आपके घर में कोई पेशेंट हो उसको हील कर सकते हो, आप अपनी सिचुएशन हील कर सकते हो। अगर आपका कोई मीटिंग है, इंटरव्यू है, बिफोर इफ यू डू रेकी ऑन दैट थिंग 100% आपकी तरफ से उसका रिजल्ट आएगा। आप इंटरव्यू में जा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें, रिलेशनशिप को ले लो आप। रिलेशनशिप व्हाट इज द ऑलवेज एवरीबडी इन रिलेशनशिप दे आर इनटू डिप्रेशन, दे आर इनटू स्ट्रेस, ब्रेक ऑफ, ये वो बहुत सारे क्लाइंट्स आई वीड इन रिलेशनशिप। बहुत सारे डिवोर्स केसेस हैं जो ये रेकी से मैंने सॉल्व किए हैं। यू कैन गो टू यूट्यूब एंड यू कैन सी दैट कि डिवोर्स हो रहा है एंड व्हेन वी हैव हील्ड देम दे आर बैक टुगेदर इन हार्मोनाइज्ड रिलेशन। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ये एक ऊर्जा ऐसी है जो लोगों के हर दुख दर्द दूर करती है। सो आई एम टेलिंग पीपल कि जस्ट एक बार आप इसमें आ जाओ, लर्न रेकी, सीखो। सीखने को ही बोल रही हो, आप हील करना खुद को और आजू बाजू लोग। जो दुख दर्द आप बांट सकते हो लोगों का, तो आप वो बांट सकते हो रेकी से। और मैनी थिंग्स आर देयर इन रेकी कि बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, दे कुडंट बोल नहीं सकते कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एंड दे आर कंटिन्यूसली क्राइंग एंड क्राइंग। यू कैन हील देम, यू कैन हील देम बाय रेकी। मैंने खुद अनुभव लिया है ये चीज़ का। और रेकी में यू कैन डू डिस्टेंस रेकी, यू कैन डू पर्सनल रेकी। सामने आप हील कर सकते हो, डिस्टेंस वाइज यू कैन हील। बड़े बड़े संत हैं जिन्होंने कॉस्मिक रेज, ब्रह्मांड की ऊर्जा को खुद में ऐसे एक्टिवेट किया है कि उनके सिर्फ टच से इंसान ठीक हो जाता है, इंसान की दुख दूर हो जाते हैं। सो व्हाट आई हैव सीन कि हर एक इंसान में, जैसे हम लोग बचपन से सुनते हैं खुद में भगवान है, खुद में भगवान है, एक्टिवेट इट। सो दिस इज द वे यू कैन एक्टिवेट इट। दिन में सिर्फ 15 मिनट निकालो, खुद के लिए रेकी करो, अपनी लाइफ को, अपनी दुनिया को चेंज करो। मैं भी बहुत साधारण, अगर आप देखते तो आई एम इनटू अ मिडिल क्लास फैमिली। तो इट इज अ मैजिक फॉर मी कि इट हैज चेंज्ड माई लाइफ अ लॉट। रेकी ऐसी ऊर्जा है, व्हाट इफ यू एक्टिवेट इन योरसेल्फ रेकी, ये ऊर्जा को हम अगर खुद में इस फ्रीक्वेंसी से एक्टिवेट कर देते हैं, तो व्हाट यू थिंक यू क्रिएट, what you think you create. These are the energies that give you the power what you think you create. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो मैं सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जाते जाते ज़्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं करना है। बहुत सारे मोडालिटीज़ है मेरे पास, स्पेल्स है दैट वर्क फॉर एवरी सिचुएशंस। बहुत सारी, सबसे पहला है कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबको, लाइफ में एक बार रेकी सीखो, कहीं से भी सीखो, आप कहीं से भी सीखो। दैट विल चेंज योर लाइफ, दैट विल हील योर पर्सनल प्रॉब्लम्स, योर डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स। आप खुद को कभी लोनली नहीं फील करोगे व्हेन यू स्टार्ट डूइंग रेकी। आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एवरीथिंग इज बीन वॉश्ड अवे इन रेकी। सो ये वीडियो में मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़
यू डू डे टू डे लाइफ में आप हर एक चीज़ करते हो खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कमाते हो, मेहनत करते हो, बच्चे स्कूल जाते हैं, फादर मदर दे बोथ दे डोंट हैव टाइम, इतनी मेहनत करते हैं अपनी फैमिली के लिए। नाउ डेज बोथ द पेरेंट्स वर्क, बट मैं दोनों पेरेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ कि एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स रिमूव योर टाइम फॉर रेकी, दैट हेल्प्स यू टू हील योर सेल्फ, योर चिल्ड्रंस एंड योर सिचुएशंस। अगर ऊर्जा आपकी पॉजिटिव रहेगी, आपकी हर एक लाइफ में थिंग्स पॉजिटिव होते रहेंगे। सो जस्ट मेक योर लाइफ पॉजिटिव बाय हीलिंग योर सेल्फ बाय रेकी। और बहुत सारे छोटे छोटे रेमेडीज भी है जिससे हम अपना ऑरा को पॉजिटिव कर सकते हैं। जैसे रोज नहाने के बाद आप सॉल्ट वाटर बात लो, दैट हेल्प्स टू क्लीन योर ऑरा। चक्रा हीलिंग होती है उसमें से, क्लीन योर ऑरा हील होता है आपका। बहुत सारी मोडालिटीज है जहाँ से हम अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। वेरी सिंपल है कि आप सॉल्ट वाटर बात लो, डेली लो, सवेरे सॉल्ट वाटर बात लो, शाम को आप सॉल्ट वाटर में, वार्म सॉल्ट वाटर में अपने पैर डालो, सो दैट द नेगेटिव एनर्जी रिलीजेस। टीवी देखते देखते ये कर सकते हैं, इट हेल्प्स अ लॉट। ये आपको हेल्प करेगा आपकी नेगेटिव एनर्जीज को क्लीन करते हुए। दिन भर में हम बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, अपना एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। तो कॉर्ड्स कटिंग भी होता है लाइफ में। कट योर कॉर्ड्स डेली बाय just moving your hands 3 times on your, at least on your navel, so that it helps you to release these energies that you are carrying. So ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये करने से आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है, होती ही है, हो सकती है नहीं, हो जाती है पॉजिटिव। सो किसी को कुछ भी पूछना है, बताना है, दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 8419997229। मेरा यूट्यूब चैनल है गिरिराज होलिस्टिक हीलर, सो यू कैन गो देयर, या फिर यू कैन गो ऑन माई वेबसाइट। मेरा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, फेसबुक पेज है। यू कैन कनेक्ट मी ऑन योर मोबाइल फॉर द स्टेटस। डे टू डे का मैं स्टेटस डालती हूँ। तो मैं लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में मैंने हर एक मोड़ देखा है, पास्ट प्रेजेंट, बचपन से हर एक सिचुएशन मैंने जब देखी, मेरी लाइफ चेंज हो गई आफ्टर रेकी। सो आई एम वेरी ग्रेटिट्यूड टू रेकी एनर्जीज, टू वी मास्टर एंड माई मास्टर्स, दोज हु हैव टॉट मी रेकी। एंड आई एम एंडिंग द वीडियो बाय सेइंग कि आप अपने जीवन में एक मेडिटेशन मोडालिटी लेके आओ और खुद को हील करते जाओ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, थैंक यू। सो as I explained you everything about Reiki, energies, and what effects we get in Reiki and all, now I'll tell you something about what are spells. So energies are required for spells. So as I completed Reiki and I completed different types of modalities, I came into spells. What are spells? So spells are the things day to day life, any problem that we are facing, in simple spells from your house remedies we can solve it. तो जो भी अभी मैं स्पेल्स आपको बता रही हूँ यहाँ पे, वो आप अपने घर में कर सकते हो। नो, इसमें कोई खर्चा है नहीं इतना कि आप यू आर स्पेंडिंग समथिंग इन दिस। सो जिन लोगों ने रेकी सीखा है या जो भी है, जिनको अपनी एनर्जीज पे ट्रस्ट है, यू वर्क ऑन एनर्जीज, यू डू मेडिटेशंस, प्रेयर्स, तो आप स्पेल कर सकते हो। So simple 2-3 spells are there that I'm going to tell you today and explain you about different spells. So सबसे पहला मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि टुडे इज़ अमावस, आज के अमावस को ये इम्पोर्टेंस है कि दीप अमावस है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सब लोग अपने अपने घर में शाम के वक्त दीप जलाएं। तो जो भी आप दीप जलाएंगे तो उसमें आप क्या करो कि यू टेक तिल का तेल लेना, जो तिल का ऑयल रहता है
semen oil. So you just take that oil in a plate. एक प्लेट में ऑयल लो, अपना खुद का चेहरा उसमें देखो, देखने के बाद आप उसको इंटेंस करो, इंटेंशन डालो उसमें कि आप क्या उसमें आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एंड व्हाट यू वांट टू विच ऑब्स्टैकल यू वांट टू रिमूव फ्रॉम योर लाइफ। जो भी आपको प्रॉब्लम है जिसको आपको डिसॉल्व करना है आपके लाइफ से, या जिस प्रॉब्लम को हील करना है, उसका इंट्यूशन लो, वो विश लो, उसमें देखो कि आप वो ऑब्स्टैकल्स, वो ब्लॉकेजेस आप निकाल रहे हो अपनी लाइफ से। ऐसे वो उसको देखते वक्त बोलना है और कलेक्ट दैट इन जैसे कि आप ऐसे दिया लगाते हो, तो दिया में आप वो ऑयल कलेक्ट करो, उसमें आप दिया लगाओ और घर के बाहर लगाओ। उसमें आप ये सॉल्ट, सी सॉल्ट भी 2-3 उसके टुकड़े उसमें डाल सकते हो सी सॉल्ट के। एंड उसको हर आप सैटरडे को बना सकते हो या अमावस को कर सकते हो। दिस हेल्प्स यू टू रिमूव ऑल द ब्लॉकेजेस फ्रॉम योर लाइफ। जो भी ब्लॉकेज हो, मनी ब्लॉकेज हो, रिलेशनशिप ब्लॉकेज या करियर ब्लॉकेज, जॉब ब्लॉकेज, मैरिज ब्लॉकेज, वेरी सिंपल रेमेडी है वो तिल का तेल लेना। और एक चीज़ आप कर सकते हो, मस्टर्ड ऑयल को लो या तिल का तेल लो, उसमें आप सी सॉल्ट डालो और अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में जलाते रहो कंटिन्यूसली। आप उसको इंटेंशन डालो, विश डालो, एंड देन यू कैन कंटिन्यूसली वो दीप जलाओ। 100% आपका वो ब्लॉकेजेस हट जाएगा। वो एक सिंपल रेमेडी है जिससे आप अपने ब्लॉकेजेस हील कर सकते हो। मैनी पीपल कम टू मी कि डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, दे डोंट हैव मनी एंड ऑल, they couldn't spend for healings and all. So बहुत सारी ऐसी रेमेडीज है that I tell them to do in a specific time, in specific aura that helps you to remove the blockages. और एक सिंपल मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जैसे रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप आजकल बहुत डिप्रेशन में लेके जाता है इंसान को, और पीपल गो इनटू डिप्रेशन इन रिलेशनशिप एंड दे कमिट सुसाइड एंड different things. People who are very emotional, they take very serious about it. तो मैं ये कहना चाहती हूँ रिलेशनशिप के, आई विल गिव यू द रेमेडी फॉर दैट ऑल्सो, बट मेरा ये कहना है कि इफ़ यू लव ईच अदर और इफ़ यू डोंट गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम वन ऑफ योर पार्टनर, अगर आपको लव, रिस्पेक्ट, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वाई यू वॉन्ट टू कंटिन्यू? क्यों उसके लिए डिप्रेशन में जाना? मूव ऑन। भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो 100% दूसरा दरवाज़ा खुलता है। तो यूनिवर्स में यही आपको जो चीज़ आपके लिए क्लोज हो जाती है 100%, नेक्स्ट चीज़ इज नेक्स्ट थिंग इज़ 100% कुछ अच्छा आपके लिए होगा, 100% होगा। ये यूनिवर्स का रूल ही है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से हट जाती है तो उसका रिप्लेसमेंट ज़रूर होता है। सो इतना सीरियस लेके अपनी लाइफ को एंड करना, इट इज़ नॉट द सोल्यूशन। बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास आए थे, आई हैव सॉल्व्ड इट, डिप्रेशन से बाहर एंड दे आर हैप्पी ऑल्सो। बट मैं बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पहुंच पाते यहाँ तक, तो मैं उनके लिए यही बोलना चाहती हूँ कि डोंट एंड द रिलेशनशिप में हारना या ब्रेक ऑफ, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ एंड हो गई। दैट इज़ अ न्यू बिगिनिंग। जब यूनिवर्स आपको डिफ़िकल्टीज देता है आपकी लाइफ में, इफ़ यू गेट सम डिफ़िकल्टीज या ऑब्स्टैकल्स इन योर लाइफ, अगर आपको पीछे खींचता है तो ज़रूर, जैसे कि आप बो एंड एरो दिखते हैं, एरो को पीछे खींचने के बाद ही वो आगे जाता है, और वो भी ऐसे स्पीड में जाता है कि लाइफ इट इज़ समथिंग डिफरेंट, बहुत हाइट पे जाता है। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव और मूव ऑन करो। मूव ऑन करना है, एंड नहीं करना है लाइफ को। सो वेरी सिंपल रेमेडी फॉर रिलेशनशिप मैं देती हूँ कि टेक आइडेंटिटी फ़ोटो ऑफ ईच ऑफ देम, और दोनों का एक साथ का फ़ोटो लो, पीछे दोनों का नाम, बर्थडे, नेम, टाइम, यू कैन राइट एवरी डिटेल अबाउट बोथ द पर्सन,
अलग अलग फ़ोटो लेके भी डाल सकते हो, सेम फ़ोटो लेके भी डाल सकते हो। सो ये डाल के उसको हनी की बोतल में आपको मर्ज करना है, डिप करना है टोटली एंड तक, टोटली एंड तक। अगर अलग अलग दो फोटो हो तो उसको दोनों को एक दूसरे को चिपक के लगाना है, उल्टा नहीं लगाना है, चिपक के लगाना है। और उसको रेड जो मंदिर का धागा आता है उसे 6 बार उसको लपेटना है और उसको डुबाना है। सिंगल है तो सिंगल को ही ऐसे करना है कि एक दूसरे उसको राउंड करो, 6 राउंड बनाओ और उसको डिप करो उसमें और क्लोज इट, seal with the wax and heal it and keep it in the southwest of your house. Don't open it again. तो रिलेशनशिप का स्टेबिलिटी हार्मनी बना रहेगा। सो that is one of the thing I have explained you for relationship. Now I am going to come again, I am going to tell you about something about blockages, money blockages या फिर रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस या डिप्रेशन, स्ट्रेस, जो भी डे बाय डे अपनी लाइफ में होता रहता है उस चीज़ को लेके। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट द थिंग्स दैट वी आर कैरिंग इन आवर हाउस। ओके, तो दिस इज़ बे लीफ। तो इसके मैं 3 तरीके को बताऊंगी। गुड वन, टू डिलीट थिंग्स, टू अट्रैक्ट थिंग्स। उसके लिए क्या करना है तो वेरी सिंपल है। एक बे लीफ लो, इसके ऊपर आपको अगर इफ़ यू वांट टू वर्क फॉर मनी, टू अट्रैक्ट मनी, हर एक चीज़ अगर आपको अट्रैक्ट करना है प्रॉस्पेरिटी एंड मनी, तो आपको बे लीफ लेना है। उसके ऊपर आपका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपको व्हाट यू वांट फ्रॉम द यूनिवर्स वो पूरा ग्रीन इंक से लिखना है। सो पूरा लिखने के बाद उसको थैंक यू और ग्रेटिट्यूड 3 बार थैंक्स बोलना है और ग्रेटिट्यूड लिखना है। और इस बे लीफ को यू हैव टू बर्न इन अ प्लेट। तो जैसे आप इसको बर्न करते हो प्लेट में, जैसे मैं अभी इस पे लिखूँगी कि जैसे मैं आई एम राइटिंग माई नेम ममता, प्लेट में ममता जादव, और मैंने बोला है कि आई एम टेलिंग टू द यूनिवर्स, आई एम राइटिंग अ लेटर व्हाट आई वांट। I want abundance of prosperity, health, wealth, success now, now, now. And I'm saying thank you to the universe. So, ready. So what I have done here now, कि what I have done here now, कि I have took a bay leaf and I have written here everything what I want. Now what I will do, I'll take this in a plate and I'm going to burn this. सबसे पहला जब लिखने के बाद I'll take in a hand, I'll heal it for the intuition, for the wish I want. कि जैसे मैंने इसको हील किया है विद द इंट्यूशन, विद द विश, नाउ आई एम गोइंग टू बर्न दिस।
सब ये पूरा इट हैज़ बीन एन ऐश, पूरी तरीके से इसको ऐश बनाना है। Now take this and just blow in the universe. You can go out of the house or you can इसको आउट ऑफ द हाउस उसको, या फिर इन द यूनिवर्स, खिड़की के बाहर जाके उसको ब्लो करना है यूनिवर्स में। नाउ एज यू कंप्लीट दिस थिंग, अभी आगे काम होता है यूनिवर्स का। ब्लो को आगे काम होता है यूनिवर्स का कि उसको कैसे आपके लाइफ में अट्रैक्ट करें। सो ये हो गया आपको हाउ टू अट्रैक्ट थिंग्स। इसमें अगर आपको लव के लिए कुछ करना है तो यू कैन राइट द सेम लेटर इन रेड इंक, एंड मनी के लिए आपको लिखना है ग्रीन इंक में। ओके, नाउ आपको सेम थिंग आई एम टेलिंग यू कि अगेन व्हेन आई राइट दीज थिंग्स फॉर द ऑब्स्टैकल्स और ब्लॉकेजेस in your life, तो उसके लिए क्या करना है। ऑब्स्टैकल्स और ब्लॉकेजेस जो लाइफ में है उसको डिलीट करने के लिए आपको क्या कर सकते हैं। टेक अ ब्लैक पेन, ओके, तो सेम थिंग द यूनिवर्स इन योर नेम यू आर गोइंग टू राइट, और पूरा ब्लैक पेन से लिखो कि आपको क्या क्या ऑब्स्टैकल्स है, व्हाट यू वांट टू रिमूव फ्रॉम, व्हाट ब्लॉकेजेस यू वांट टू रिमूव, मनी ब्लॉकेजेस, हेल्थ ब्लॉकेजेस, रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस, करियर ब्लॉकेजेस, आपको क्या आपके लाइफ से डिलीट करना है या कौन से ब्लॉकेजेस आपको निकालना है। तो आप ये ब्लैक पेन से उसको लिखोगे, उसके बाद उसको सेम थिंग बर्न करोगे। नाउ व्हेन यू बर्न दिस, इसके ऐश को यूनिवर्स में ब्लो नहीं करना है, बिकॉज ये नेगेटिव ऑब्स्टैकल्स है जो आपके लाइफ से आपको निकालना है। देन व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट फ्लश इट इन योर टॉयलेट। तो ये ऐश को आपको फ्लश करना है टॉयलेट में। इससे क्या होता है, आपके लाइफ में से ऑब्स्टैकल, नेगेटिव एनर्जी फ्लश हो जाती है। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, वो आपके घर के नुस्खे हैं जो आपके घर में मिलता है, ये बे लीफ एज अ स्पाइसेस। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक अ स्पेल on candles या a spell on candle, जिससे आप अपने ब्लॉकेजेस हील कर सकते हो डे टू डे लाइफ में। तो ब्लॉकेजेस इन सेंस एनीथिंग, टेक अ कैंडल, अ ब्लैक कैंडल, ओके, अ ब्लैक कैंडल लेके सबसे पहले आपको ब्लॉकेजेस हटाना है। तो ऊपर से नीचे आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपको प्रॉब्लम है वो ऊपर से नीचे लिखना है। तो जैसे आप पेन से इस पे लिखो जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी ब्लॉकेजेस है, लिखने के बाद उसको, इस कैंडल को पूरा एकदम जो भी है आपका प्रॉब्लम सही तरीके से आपके नाम के साथ लिखना है। लिखने के बाद जस्ट टेक इट इन अ प्लेट, ओके, और इसको बर्न करना है जब तक ये पूरा बर्न ना हो जाए। कैंडल बुझना नहीं चाहिए। यू कैन डू दिस स्पेल इन द नाइट, ओके, इन द नाइट यू कैन डू दिस स्पेल एंड कीप इन अ वन साइड कॉर्नर ऑफ योर हाउस सो दैट इसको ये बुझ ना जाए। तो वो तो आपको केयर लेना है कि व्हेन यू बर्न दिस थिंग you shouldn't keep under a fan or near the window and all, just take care। उसके बाद सवेरे उठने के बाद 100% उसका जो वैक्स है प्लेट में नहीं रहना चाहिए। जो वैक्स रहता है उसमें कुछ आपको मैसेजेस भी होते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं उसके मैसेजेस। people who are into healing and all, they can read the messages very clearly। So this is one of the
स्पेल दैट यू कैन डू डे टू डे लाइफ। ये कैंडल तो आपको कहीं से भी मिलेगा। ये हो गया ऑब्स्टैकल्स के लिए कि कैसे ये ऑब्स्टैकल हील कर सकते हैं। जो भी ब्लॉकेजेस है उसके लिए ब्लैक कैंडल यूज़ करना है। इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट थिंग्स अगेन इन योर लाइफ, जैसे मनी के लिए अट्रैक्ट करना है आपको, मनी के लिए ऑलवेज यू हैव टू यूज़ ग्रीन कलर, सो टेक अ ग्रीन कैंडल। अब जब ग्रीन कैंडल आप लोगे तो आपको नीचे से ऊपर आपका नाम लिखना है, ऊपर से नीचे नहीं लिखना। जस्ट राइट दिस वे। जैसे कि अभी मैं ये स्पेल करके दिखाती हूँ कि इसमें क्या होता है। सो आई एम राइटिंग माई नेम ओवर हियर। So now I have uh, written my wish, my affirmative on this candle, जिस पे मैंने पहले मेरा नाम लिखा है, उसके बाद मैंने मेरा जो भी विश है उस पर लिख दिया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट अप्लाई अ मनी ऑयल ऑन दिस। सो दिस इज़ अ मनी ऑयल दैट वी प्रोवाइड, ओके। So ये money oil helps us to attract money. I'm going to tell you something about this later. तो हम लोग इस पे थोड़ा मनी ऑयल लगाएंगे। We'll apply money oil on this. Even after this, you can apply cinnamon on this, cinnamon powder. What beautiful money oil है, इसका fragrance and smell is also very beautiful. So now so this is the money oil that we have applied, और ये मैंने आज, उसके बाद हम एज अ हीलर आई एम जस्ट गोइंग टू हील माई अफर्मेटिव, और ये कैंडल को ऐसे ही बर्न मैं करूँगी एज अ प्रेयर। This I have kept again here to attract. So this is very simple. आप अगर रोज भी ये करोगे, आपके ऑफिस में, आपके घर में, कहीं भी, when you start in the evening also in the house, you can burn and you can keep this in southeast, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। So this attracts money, और same thing we can do in blockages, इसको burn करके। दोनों चीज़ I do daily, both the things, to attract prosperity, health, wealth, money, and to delete the negative things that occur, negative things, negative situations, blockages that come on the way. Daily I just do these 2 spells continuously.
एंड इट हेल्प्स अ लॉट मेरी लाइफ में। तो आज तक ये जब से मैंने हीलिंग स्टार्ट किया है, आई एम डूइंग दिस स्पेल्स कंटिन्यूसली। वन मोर थिंग, बहुत सारे लोग होते हैं दे कुडंट आफ्टर लर्निंग रेकी ऑल्सो दे कुडंट हील देमसेल्फ डेली। तो मैंने उनके लिए ऑरा स्प्रे, ऑरा क्लेंजर आप इसको बोल सकते हैं, दैट यू कैन गेट हियर। तो ये जो ऑरा स्प्रे है ये आप डेली 24 आवर्स में एक बार लगा सकते हैं अपने चक्रास पे, जैसे कि क्राउन चक्र है, थर्ड आई, थ्रोट, हार्ट और मणिपुर चक्र, सैक्रल एंड बेसिक्स चक्र, तो रूट चक्र। Then you can just spray these things on your chakras this way, back or front, and you can even heal this on your crystals that you wear day to day life. So if I couldn't heal these crystals daily, I just use this aura spray to just build my aura, yeah, bright, and remove the negative things that I'm carrying. क्योंकि day to day life, if you are a business person, if you come into contact with many people daily, so you are navel to navel energies are being exchanged, and सामने वाले की नेगेटिव एनर्जीज खुद में आ जाती है। वी डोंट अंडरस्टैंड कि हम लोग एक क्राउडेड प्लेस में जाते हैं। बहुत बार मेरे साथ हुआ है, व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग एंड यू गो फॉर 2-3 hours in the mall, आफ्टर कमिंग बैक यू फील ड्रेन आउट। कोई लोग बीमार गिरते हैं, कोई लोग, मैं तो बीमार गिरती हूँ व्हेन आई गो टू शॉपिंग इन द मॉल्स एंड ऑल, बिकॉज बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट होता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है, एंड नेगेटिव, वी फील नेगेटिव, I feel negative when I come house. But same thing, I go to Siddhivinayak, and if many a times अगर मुझे दर्शन के लिए भी 1-2 घंटा रुकना पड़ा, I don't feel negative because वहाँ की ऊर्जा ही कुछ और है। So ये जो ऑरा ऊर्जा है, this makes lot of difference in our life. So this aura spray I carry every day in my purse, in my car, in my house, in my bedroom. Always it is been kept. This helps to clean your aura. And very simple thing. मैंने खुद 2 चीज़ें बनाई है कि लव अट्रैक्शन ऑयल एंड दिस इज मनी ऑयल। सो ये 2 चीज़ मैंने बनाई है, 2-3 चीज़, एंड प्रोटेक्शन ऑल्सो आई हैव मेड। इसको क्या करना है, डेली बिफोर गोइंग आउट यू जस्ट अप्लाई ऑन योर रिस्क, विच आई डू, और यहाँ कान के नीचे अप्लाई करना है, एंड अगेन ऑन योर नेवल, जस्ट मूव इट राउंड 2 times ऑन योर नेवल टू अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का आप लोगे तो प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको ये 3-4 जगह पे डेली लगाना है। जैसे कि दिन में एक बार तो लगाना है, टू अट्रैक्ट लव, मनी, प्रॉस्पेरिटी, प्रोटेक्शन ऑयल। सो वी प्रोवाइड ऑल दिस थिंग्स, दिस हेल्प्स इन इंस्टेंट, जैसे आप बोलते हैं इंस्टेंट इसका इफेक्ट मिल जाता है। और इसका फ्रेग्रेंस भी ऐसे लगता है कि लगाते यू फील पॉजिटिव अ लॉट। मेरा व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग आई कीप दिस थिंग्स इन माय पर्स ऑल्सो, जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, एंड व्हेन आई कंटिन्यूसली यूज आफ्टर एवरी 2 hours मैं ऑरा स्प्रे और ये ऑयल यूज़ करती हूँ। तो व्हेन आई एम मूविंग या ट्रैवलिंग एनीवेयर, एंड एवरी आफ्टर 2 hours मैं पर्स से निकाल के लगाती हूँ। तो आई रिमेम्बर कि मेरे ड्राइवर है, ये पूरे कार में ऐसे फ्रेग्रेंस होता है, दे फील वेरी प्लेजेंट एंड पॉजिटिव। तो एनीवे आई गो, पीपल आस्क कि ये जो फ्रेग्रेंस है इसको लेते ही पॉजिटिव कैसे फील होता है। सो दिस इज हील्ड, एंड इसको हील करके बनाते हैं, ऐसे बना के नहीं बेचते हैं। आई डोंट डू दिस।
बहुत कम है, बहुत साल में एक बार ही बनाते हो, जितने बन जाते हैं जिसके नसीब में हो वो लेके जाते हैं. सो दीज आर द थिंग्स जिसके द्वारे आप अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ. सो ये थोड़े बहुत स्पेल्स थे जिनके बारे में मैं खुद करती हूँ डेली. एंड आई फील कि मेरे फॉलोवर्स, मेरे क्लाइंट्स, दे शुड कंटिन्यू दीज थिंग्स. तो जिसको अगर किसी को चाहिए तो दे कैन कॉल मी ऑन माई नंबर 8419997229. So you can call me, you can connect me for the remedies, spells, okay? You can even connect me for healing. जिसको अगर रेकी सीखना है तो you are always welcome. And nowadays मैंने स्टार्ट किया है healing. So जैसे distance healing या personal healing. तो if anybody needs any help in their life, they can connect me now. At any time you can call me, you can connect me from Facebook, Instagram or YouTube. So ये सब रेमेडीज आज के दिन आप कर सकते हो. आज अमावस है. You can do the negative spells to remove the negative energies from your house, from yourself. And जो भी ब्लॉकेजेस हैं आप ये द्वारे. और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, वेरी सिंपल रेमेडी है. दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द स्पाइसेस फ्रॉम अ हाउस. यू कैन टेक कैम्फर, यू कैन टेक ऑलिव फ्रॉम योर हाउस, या लवंग ले सकते हो या दालचीनी ले सकते हो. ये तो स्पाइसेस अपने घर में होते हैं. और इसके साथ एक लेमन ले सकते हो. हर शनिचर, हर अमावस you can take the spices from the house and उसको आप अपने ऊपर से 7 times you can उसको उतार के आप जला सकते हो. It helps a lot to release the negative blockages from your mind, soul, body. So ये चीज़ें आपको डे टू डे लाइफ में बहुत हेल्प करेगी. सिंपल थिंग्स है. और आई वॉन्ट माई फॉलोअर्स टू कनेक्ट मी, कॉल मी for their, if they need anything in their life, any help in their life, I'm always there for them. So आज का टॉपिक यही था कि spells and reiki. So I'm telling all my followers, I'm giving guidance to all my followers by all these videos that I'm making nowadays. So आप YouTube पे जा सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो. For the day-to-day life remedies, you can connect me on my WhatsApp 8419997229 for day-to-day status and remedies that I even add in my status. So मैं ओपनली सबको बोल रही हूँ कि आप आ सकते हो मेरे पास, आप कॉल कर सकते हो. यू कैन कनेक्ट विथ मी and you can even continue with the course that I'm just opening nowadays. और एक सिंपल रेमेडी मैं आपको ये भी बना, सॉरी नॉट रेमेडी, आई एम गोइंग टू टेल यू दिस ऑल्सो कि नाउअडेज आई एम डूइंग लाइव ऑन माई इंस्टा और ऑन माई फेसबुक. यू कैन आस्क मी कि कब है और क्या है. मैं मेरे स्टेटस पे डालती रहती हूँ. यू कैन कनेक्ट देयर ऑल्सो. सो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो and these remedies that I have explained you today. So I just suggest all my clients to just follow me, and I request them to follow me for these simple remedies. और हेल्थ के रेमेडीज़ नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगी कि डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ है लाइफ में. जो हेल्थ इश्यूज़ किस चीज़ की वजह से होता है ये भी मैं आपको बता सकती हूँ कि कौन से ब्लॉकेजेस को हील करने के बाद ये हेल्थ इश्यूज़ निकल जाते हैं लाइफ से. तो just connect with me on my YouTube channel, and I say thank you to all for watching me here, for giving your time here, and just follow, just like, just subscribe Giriraj Holistic Healer. Thank you.